अब चलते हैं 7.3 का अंतिम सवाल में, पांचवा सवाल में। ये आप जो कहता है क्या आप कक्षा ये 9th में ही पढ़े हैं, 9th का उदाहरण में दिया हुआ है। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका से बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए और शीर्ष इतना इतना 3 गो निर्देशांक दिया हुआ है। तो समझते हैं, पहले अंतिम सवाल आपका चल रहा है। अंतिम सवाल आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आप लोग जो है इतना गहराई से देखिए कि हमको सारी बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज ये कह रहा है बनाने। 9th क्लास के चैप्टर में आप पढ़े हैं, ये त्रिभुज हमारा है, ये त्रिभुज है। इसका नाम दे दिया है ए और बी और सी, ए और बी सी। इसका नियामक दे रखा है नीचे में 4 कोमा -6। ध्यान से देखिएगा, 4 कोमा -6, 3 कोमा -2, यानी 3 कोमा -2 और 5 कोमा 2। क्या दिया हुआ है? 5 कोमा 2। कहता है क्या ए बी पर माध्यिका जाने वाली ए सी से, यानी ये माध्यिका हो गया। क्या हो गया? ये माध्यिका। ये बिंदु हमारा पी प्राप्त हुआ। कहता है क्या दोनों त्रिभुज जो दो गो बना, क्या दोनों क्षेत्रफल आपस में इक्वल है, बराबर है? तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इस पी का नियामक निकाल रहे हैं ए बी द्वारा। तो देखिएगा, यानी P का नियामक बराबर, P का नियामक लिखिए या निर्देशांक लिखिए। निर्देशांक बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे कितना 2। तो लिख देते हैं नियामक। x1 का मान 4 अब प्लस 3 अब बटे में 2 कोमा -6 अब -2 बटे 2। इसको लिखा रहते 7 बटे 2 और आपस में कट जाएगा। देखिए -6 और मिलके 8 -8, तो 2 बार में कट जाएगा -4। तो इस बिंदु का मेरा नियामक निकल गया 7 बटे 2 -4, यानी कोमा 7 बटे 2 कोमा -4 नियामक निकल गया। कह रहा है क्या दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है? इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज APC, त्रिभुज PCB का क्षेत्रफल दोनों का निकाल रहे हैं। दोनों का मान बराबर आ जाएगा। बराबर आ जाएगा तो माध्यिका से गया, नहीं जाएगा तो समझिए आप गलती कर दिए कहीं। ध्यान से देखिएगा आप। पहले त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज APC का क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट बैठा रहे हैं, डायरेक्ट हम बैठा रहे हैं 1/2, जगह नहीं है इसीलिए 1/2 x1 का मान 4 y2 माइनस y3। y2 का वैल्यू यहां से लेते हैं, y2 का मान, यानी x1 का मान ये, y1 का मान ये, y2 -4, यहाँ -4 माइनस y3 का मान 2, वहां से लेते हैं 2 प्लस x2 का मान 7/2, यहाँ लिखते हैं 7/2, 7/2 लिख दिए। अब y2 ले लिए। y3 का मान है 2, y3 का मान 2 माइनस y1 माइनस गुना प्लस 6। अब x3 में 5 y1 माइनस y1 का मान 2 घटा y2 का मान x3 का मान 5, y1 का मान यहां से -6 माइनस y1 माइनस y2 का मान माइनस में 4, माइनस गुना माइनस प्लस। अब हल कर देते हैं इसको। 1/2
मध्यम ब्रैकेट शुरू, -4 और 2 के -6, अब -6 गुना +4 तो माइनस कितना हो जाएगा 24। अब समझिएगा 2 और 6 मिलके 8, 8 में से 2 बार में कट जाएगा। देखिएगा यहां से समझिएगा, लिखेंगे ना 6 2 8, 2 बार भाग लगाएंगे 4, 4 7 28 +28 डायरेक्ट। इसके बाद -6 में +4 घट जाएगा -2, 2 गुना 5 तो -10। कोई दिक्कत नहीं, इधर ही लिख रहे हैं ताकि हमको दिक्कत नहीं हो। 24 यहां देखिएगा -24 और -10 34, 34 में से 28 देखिए एक बार लिख देते 1/2 24 और इसको जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 34 और प्लस ये 28। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पर नीचे में लिख देते हैं 1/2 गुना 34 में 28 चला जाएगा यानी घटेगा आपस में, कितना हो जाएगा 4 2 6 न 4 2 6 6 हो गया, 6 -6 हो गया, क्या हो गया -6। आपस में कटेगा 2 बार में, ये माइनस है यहाँ पर तो माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर -3 लिखला, -3 लिखला। जैसे -3 लिख लेगा क्षेत्रफल का मान माइनस में नहीं होता है, माइनस में आएगा तो उसको प्लस कर देना है, ऋणात्मक मान को हटा देना है। तो बराबर क्या हो जाएगा 3 मात्रक मेरा निकल गया, 3 वर्ग मात्रक। क्या होगा वर्ग मात्रक। किसी चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, किसी चीज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, अगर भी माइनस आ जाएगा उसको आपको प्लस बना देना है। जब भी क्षेत्रफल का मान होता है वो सकारात्मक पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं। अगर निगेटिव आ जाए यहां प्लस आपको दर्ज करना है, माइनस में प्लस बना देना है, प्लस वर्ग मात्रक 3 हो गया। अब दूसरा हमको इसका निकल गया, ये पहला त्रिभुज था, ये हमारा क्या है दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज में बिंदु लेना है, देखिएगा यहां से लीजिए चाहे यहां से कहीं से लीजिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं CPB। इसलिए त्रिभुज CP और B का क्षेत्रफल बराबर, CPB का क्षेत्रफल बराबर, थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज CP और B का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल डायरेक्ट बैठा रहे हैं बिना सूत्र लिखे हुए, क्योंकि सूत्र लिखते लिखते आपको तो याद हो गया होगा संपूर्ण। चलिएगा यहां से C यहां से उठा रहे हैं, यहां x1 x2 x1 x2 x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो चलिए 5 x1 का मान हो गया, y2 माइनस y3, y2 का मान -4, यहां पर -4 लिखेंगे, माइनस y3 का मान -2, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2, एक निकाल गया, प्लस x2 का हो गया। अब x2 का मान 7/2, यहां 7/2 रखेंगे, इंटू y3 का मान जो है यहां रखेंगे, यहां पर रखेंगे -2 रख दिए। x2 का मान x2 और y3 का मान कितना होगा, y3 का मान -2, तो घेर कर लिखेंगे -2 नहीं, x2 का मान हो गया 7/2, अब y3 का मान -2, ठीक है, फिर -y1 का मान यहां चलेंगे 2 तो माइनस में 2, प्लस x3 में मान 3, अब माइनस कितना हो जाएगा
y1 माइनस y2, y1 का मान 2 और y2 का मान माइनस गुना माइनस क्या होगा 4। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब हल कर रहे हैं इसको, 1/2 इंटू 4 माइनस 4 और प्लस 2 मिल के माइनस 2 गुना -10। अब समझिएगा -2 और -2 मिलके कितना हो गया -4। माइनस और गुना प्लस तो माइनस, 2 दूनी 4, 7 दूना 14, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस यहां देखिएगा 6 2 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब समझेंगे यहां पर बैठाने में मिस कर गए क्या कहीं, फिर से कर लेते हैं। यहां पर 5 दूना 10 -10 हो गया, यहां पर -2 और -2 मिलकर 4 7 चौके, 2 2 4 कट जाएगा आपस में 2 बार में ना, 2 बार में आपस में कट जाएगा। 7 दूना 14 और यहां आ जाइए 4 और 2 6, कितना हो गया यहां पर देखिएगा 4 और 2 6, 6 तिया 18 नहीं जगह होता, 18 होगा इस जगह, कितना होगा 18। अब जोड़िएगा यहाँ पर -10 और माइनस मिलके कितना हो गया यहाँ पर 1/2 इंटू -10 और माइनस मिलके कितना हो गया -24। अब प्लस कितना हो गया 18। अब देखिए बराबर, यहां पे लिखते हैं बराबर 1/2, 24 में से जाएगा कितना बचेगा 2 यानी 6, तो गुना -6 बच गया। यहां पे इसका भी निकल गया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 -3 यानी -3। इसका भी निकला तो इसको क्या लिख देंगे +3 लिख देंगे, वर्ग मात्रक। अब समझिएगा माध्यिका जब गया दोनों त्रिभुज बराबर हो गया, क्या हो गया, इसलिए हमारा त्रिभुज जो है दोनों त्रिभुज ACP बराबर त्रिभुज PCB लिखिए बराबर कितना 3 वर्ग मात्रक यानी दोनों हमारा बराबर निकल गया, माध्यिका समझिए सत्य हो गया। तो चलिए आज जो है वीडियो में जो है संपूर्ण हिसाब एक साथ हम बना लिए। एक बार आप लोग इस वीडियो को जो है बार बार देखिएगा, जितना हो सके देख करके आप जो है इसको माइंड में अटा लीजिएगा, परीक्षा के अंत तक आप अटा लीजिएगा। अब सुनिए, हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या, पढ़ेंगे तब न सीखेंगे, ठीक है। तो इसको उतारिए बढ़िया से एकदम।